हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो इस समय हमारा क्लास होता है वो रिवीजन क्लास होता है, जिसमें हम लोग हर दिन टॉप 20+ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जवाब आप लोगों को पता होता है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आप लोगों के लिए नए होते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेशन में एक्सप्लेन नहीं मैं करती हूं क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि आपको हर एक वीडियो पे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे जो वीडियो हैं वो अपलोडेड हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल के, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। बट अभी जो क्लास होती है हमारी, तो उस क्लास में हम लोग बस रिवाइज़ करते हैं। जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उसको आप लोग, जो मैं ये रिवाइज़ करवाती हूँ तो आप लोग को वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप सारी चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो वही हम लोग दोबारा से रिकॉल करते हैं, रिवाइज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को। और एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि मुझे ये कहना है आप लोगों को कि कमेंट जो आप लोग सेशन के ड्यूरिंग सेशन करते हैं तो उसका जवाब मैं अगर नहीं दे पाती हूँ तो, और कुछ अर्जेंट कमेंट है, कुछ आप लोगों की क्वायरी है, सजेशन है, जो भी हो, तो सेशन एंड होते ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वहीं पे रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, क्योंकि सेशन ड्यूरिंग सेशन बहुत कम ऐसे कमेंट होते हैं जिसका मैं जवाब दे पाती हूँ। ठीक है, सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और आप साथ में जवाब भी दीजिएगा क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के किस पक्ष की प्रशंसा इतिहासकारों ने की थी। जैसे कि अभी हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अभी कुछ दिन पहले ही शेरशाह सूरी के बारे में पूरा का पूरा जो भी जितना भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी उसके जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती थी, सब पे एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड हुआ है चैनल पर। जिन्होंने देखा होगा वो बहुत ही ईजिली इसका जवाब दे पाएंगे। ये शेरशाह सूरी का जो भू राजस्व सुधार के बारे में उन्होंने जो भी काम किया, उस पर उसकी जो प्रशंसा है वो इतिहासकारों ने की थी, क्योंकि उन्होंने भू राजस्व सुधार के लिए बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, किस मुग़ल शासक ने नवरोज़ समारोह बनाने पर पाबंदी लगा दी थी? तो वो जो मुग़ल शासक हैं वो कौन है, उनके बारे में हमको बताना है। तो जिन्होंने मुग़ल शासक के बारे में वीडियो देखा होगा तो वो बहुत ही ईजिली इसका आंसर कर पाएंगे। तो वो मुग़ल शासक है औरंगज़ेब, जिन्होंने क्या किया था कि नवरोज़ समारोह को मनाने पे पाबंदी लगा दी थी। प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि शेरशाह ने की जो भी प्रशासकीय नीतियाँ थी, अकबर ने उसको फॉलो किया, अकबर ने उसको अपनाया। ठीक है, जितनी भी प्रशासकीय नीतियाँ शेरशाह ने बनाई थी तो सबको अकबर ने फॉलो किया, अपनाया, यूज किया उन सारी चीज़ों को। इसलिए क्या कहा जाता है, अकबर को शेरशाह का पूर्वगामी माना जाता है प्रशासन के क्षेत्र में। मुग़ल काल में कोरोमंडल तट था, उसको वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कोरोमंडल तट जो था, कारोमंडल तट सॉरी, मुग़ल काल में वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अब इन 4 क्वेश्चंस में आप लोगों ने देख लिया कि जिन्होंने भी शेरशाह सूरी के ऊपर देखा होगा वीडियो या फिर मुग़ल शासन के ऊपर देखा होगा तो बहुत ही ईजिली इन चारों क्वेश्चन का वो आंसर कर पाए होंगे, और उन लोगों को रिवाइज हो गई, उन लोगों के लिए रिवीजन का काम किया होगा इस सारे क्वेश्चंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उस उपाधि का नाम था जगत गुरु। जैनाचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद गोरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार किसको सौंपकर गजनी वो चला गया था? मोहम्मद गोरी ने जो भारत के बहुत सारे प्रदेशों को जीता तो उसके शासन का भार उसने किस पे सौंपा था और सौंपकर फिर वापस गजनी चला गया था? तो मोहम्मद गोरी के जो जितने भी गुलाम सेनापति थे उन सभी को विजित प्रदेशों पर शासन करने की जो जिम्मेवारी थी वो सौंप के वापस गजनी चला गया था। ठीक है, किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेज का नाम बताना है। वो अंग्रेज है चार्ल्स विलिकिंस, जिन्होंने क्या किया था कि भगवत गीता जो है हमारी धार्मिक पुस्तक सबको पता होगा, तो उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था।
सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं मुरीद। ठीक है, याद रखिएगा, सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था, जिनके संरक्षण के बारे में उन्होंने सोचा था, तो किस शिलालेख में बताया गया है? तो वो जो शिलालेख है 5वां शिलालेख है अशोक का, जिसमें उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई है, पूरी लिस्ट बताई गई है जिनका संरक्षण करना था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं या किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? वेद का नाम बताना है। तो वो जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। प्राकृत भाषा की जो व्याकरण है प्राकृत प्रकाश, इसकी रचना किसने की थी? प्राकृत प्रकाश की रचना की थी वररुचि ने। ठीक है, बट तिथि नहीं पता है किसी को भी कि कब की थी, बट ये पता है कि वररुचि ने की थी। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? 2 भाषाएं कौन कौन सी है? पहले तो ग्रीक में है और दूसरा अर्मेनिक में है। तो वो कौन सा अभिलेख है जो ग्रीक तथा अर्मेनिक दोनों भाषाओं में है? तो जो अभिलेख है वो कंधार का अभिलेख। अशोक का जो कंधार का अभिलेख है वो 2 भाषाओं में है, पहली तो ग्रीक भाषा हो गई और दूसरी अर्मेनिक हो गई। क्लियर है? सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला जो फेंकने वाली मशीन होती थी उसे क्या कहते हैं? उसे तोप तो बिल्कुल भी नहीं कहते थे, मैं पहले ही बता दूं। तो उसे कहा जाता था मंगलिक और अर्राद। ठीक है, मंगलिक और अर्राद कहते थे उस मशीन को जिसमें बारूद की सहायता से गोला फेंका जाता था। किस सल्तनत कालीन राजा ने अमीरों के बीच राजा की इजाज़त के बिना दावतों, त्योहारों आदि मनाने पर रोक लगा दी थी? ऐसा उन्होंने क्यों किया था? कि उनको ये आशंका थी कि दावत के बहाने या फिर त्यौहार के बहाने ये राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की साजिश करेंगे या फिर विद्रोह कर भी सकते हैं। तो इस डर से क्या किया था उस राजा ने कि अमीरों के बीच राजा की इजाज़त के बिना त्योहारों या दावतों मनाने पर रोक लगा दी थी। तो वह जो राजा थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इतिहासकार बर्नी ने क्या लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? यह एक राजा के बारे में कहा गया कथन है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो यह किस राजा के बारे में कहा गया है? वो राजा, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और यह किन्होंने कहा है? यह स्टेटमेंट है इतिहासकार बर्नी का। ठीक है। दक्षिण भारत में सूफीवाद को प्रसारित और प्रचारित करने का श्रेय किसको मिला है? सूफीवाद को प्रसारित और प्रचारित करने का, यानी कि कह सकते हैं सिंपल शब्द में कि सूफीवाद को उन्होंने दक्षिण भारत में सूफीवाद का प्रसार किया, तो उनका नाम है बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, बुरहानुद्दीन गरीब ने क्या किया कि दक्षिण भारत में गए और वहाँ पे सूफीवाद का प्रचार किया और प्रसार किया। क्लियर है? अलाई दरवाज़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारत है, सबको पता होगा जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा मुग़ल शासन के बारे में, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय खिलजी के टाइम में हुआ था ये। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। ठीक है, मैंने मुग़ल शासन बोला था, मुग़ल शासन नहीं, खिलजी वंश के टाइम में हुआ था ये। तो अलाई दरवाज़ा है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारत है जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इतना फेमस है वो। तो इसका निर्माण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। मुग़ल साम्राज्यों में से एकमात्र महिला वो कौन थी जिनका सभी मुग़ल फरमानों एवं मुग़ल सिक्कों पर जिनका नाम उत्कीर्ण था? तो उनका नाम है नूरजहाँ, जो एकमात्र ऐसी मुग़ल सामग्री थी जिनका नाम जो है वो सभी मुग़ल फरमानों और मुग़ल सिक्कों पर उत्कीर्ण था। फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता होगी कि मुग़ल वंश हो, खिलजी वंश हो, गुलाम वंश, सुल्तान वंश, हर एक टॉपिक पे, हिस्ट्री के हर एक टॉपिक पे, ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक पे, या फिर पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है, इस सब के हर एक टॉपिक पे आपको अगर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ देखना है तो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये तो रिवीजन क्लास है, बट आप लोग जिन्होंने नहीं देखा हो प्लीज़ एक बार जाके पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इससे आप क्या होगा कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ रिवीजन क्लास में जब आप लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो ये किसी बुक के क्वेश्चंस नहीं हैं,
ये सारे वैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है उन सारे सेशंस में, या फिर जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो किसी बुक के क्वेश्चन नहीं, तो बुक में मत ढूंढिएगा। अगर आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए तो जितने भी सेशन अपलोडेड हैं टॉपिक वाइज सारे सेशंस हैं, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्लास जब अटेंड कीजिएगा रिवीजन क्लास, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा फिर क्वेश्चंस के आंसर करने में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी संत की रचना आदि ग्रंथ में पाई जाती है तथा उन्हें पंजाबी भाषा का कवि भी माना जाता है उस सूफी संत को। तो उनका नाम है बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद की जो रचना है वो आदि ग्रंथ में भी पाई जाती है और बाबा फरीद को पंजाबी भाषा का कवि भी माना गया है। जहांगीर के काल में एक विशेष प्रकार की चित्रण शैली का विकास हुआ, तो वह चित्रण शैली क्या थी? वो थी छवि चित्रकारी। ठीक है, छवि चित्रकारी की जो शैली थी उसका विकास हुआ था जहांगीर के काल में। किस भक्ति संत को उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच का सेतु माना जाता है? तो भक्ति संत का नाम बताना है, तो उनका नाम है रामानुज। ठीक है, रामानुज को उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच का सेतु माना जाता है। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम दिया गया था तो ये किनके लिए प्रयुक्त होते थे? दो शब्द हैं महत्तर और पटकिल, तो ये जो पदनाम है ये प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए मध्यकालीन भारत में, याद रखिएगा। मुगल काल में कौन से बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो बंदरगाह था सूरत में, जो बंदरगाह था उसे मुगल काल में हम बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहते थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये कि किस काल में किसको क्या कहा गया। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, जैसे कि यहाँ पे बोला गया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। तो अगर किसी और काल में ग्राम मुखिया को कुछ और कहा जाता रहा होगा, तो ये बात बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से कि किस काल में किसको क्या कहा गया, वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था उस समय? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो थे वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैसूर राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? राजा वोडियार ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से किया गया था यह स्थापित? तो इसका आंसर होगा कृषि को प्रोत्साहन देना। इस उद्देश्य से किया गया था दीवाने को स्थापित। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सामर्थ्य और शान के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था? आई थिंक ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल के सेशन में किए थे, आप लोगों को याद होगा तो इसका जवाब शाहजहां होगा। अगला क्वेश्चन है फसल उत्पादन में भूमि की नाप के आधार पर सर्वप्रथम किस शासक ने लगान वसूली प्रारंभ की? ये भी क्वेश्चन हमने किया था, तो इसका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। ये 3 क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने कल के सेशन में कर लिए थे, तो आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। सेशन जो है हमारा वो इस तरह एंड होता है। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका बहुत सारे लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, तो उन जितने लोगों ने भी सही जवाब दिया है और फास्ट जवाब दिया है, तो टॉप 3 का नाम मैं आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप पे अनाउंस करूँगी। ठीक है, जिन्होंने भी इस टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, PDF मिलेंगे, क्विजेज़ मिलेंगे, क्वायरी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे वहाँ पे जो ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं, आपके क्वेरी का जवाब भी देंगे, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं आज शाम टेलीग्राम ग्रुप पे ही उन 3 टॉपर जो हैं जिन्होंने कल के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, फर्स्ट आंसर दिया है, तो उनका मैं नाम अनाउंस करूँगी। ठीक है, आज का क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है उसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा और उस राज्य में किस जगह पे होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रहेगा। और सेशन एंड होते ही फटाफट इसका आंसर मुझे बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है, सेशन हम इस तरह से आज का एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सेशन अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक कीजिए। नॉट लाइक कि आप हमेशा इसको सेशन को लाइक ही करो, आपको नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी करो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट बात ये है कि आप लोग एटलीस्ट सेशन देखो,
क्वेश्चंस देखो, अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा कमेंट हो ड्यूरिंग सेशन जो मैंने नहीं, जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई, और अगर वो ज़रूरी है आपके लिए पूछना या सजेशन है, क्वेरी जो भी है, तो आप मुझे सेशन इन होते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो मैं उसका जवाब वहीं पे दे दूँगी, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड से शेयर करना इस सेशन को, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और हमें, हमारे सेशन को और हमें ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा, ठीक है। अगर अच्छा सपोर्ट मिला आपका तो इस तरह जो सेशन है हमारा रिवीजन क्लास का जो सीरीज़ चला है वो चलता ही जाएगा अप टू आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।